पंचमनाथ जी का समाधि स्थान है और इस समाधि स्थान की एक बहुत बड़ी जो है मान्यता है। मुझे अंकुश जी बताएंगे जो यहीं के रहने वाले हैं। अंकुश जी मुझे बताएंगे इस समाधि की पूरी रहस्य क्या है, क्या यहाँ का महत्व है। सर नमस्कार। यहाँ पर हमारे पीर पंचमनाथ जी इस डेरे में रहते थे और यहाँ पर इस डेरे में एक जिन रहता था जो काफ़ी वर्षों से, और इस डेरे की ये प्रथा है जो भी नई शादी होती है शहर में तो यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। जो हमारे पीर हैं वो उनको प्रसाद देते थे, रोट का प्रसाद बोलते हैं जिसको, तो वहीं यहाँ पर डेरे में बैठकर वो ग्रहण करते थे। कुछ समय तक ये जिन ठीक रहा, लेकिन कुछ समय के बाद इसने अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर दी। जैसे नई नवेली दुल्हन आती थी उसके अंदर प्रवेश कर जाना, उससे गलत कार्य करना। पूरे शहर में हाहाकार मचवा दिया था इस जिन ने। तब नाथ संप्रदाय ने अपने सभी संत महात्माओं को यहाँ पर बुलाया और एक मीटिंग की भी इस जिन का कोई हल किया जाए। सब ने अपना अपना अलग मत दिया, किसी ने कुछ बोला तो किसी ने भाई कुछ और अपना मत दिया, तब भी बात नहीं बनी। तब हमारे पीर पंचमनाथ जी ने बोला भी मैं समाधि लूँगा इसके साथ। तो समाधि की सारी तैयारी हुई, खड्डा खोदा गया, तो जिन के साथ काफ़ी समय तक लड़ाई चलती रही पीर पंचमनाथ जी की। पीर पंचमनाथ जी ने उस जिन को खड्डे के अंदर धकेल दिया और उसकी छाती के ऊपर जाकर बैठ गए। तो जो संत महात्मा खड़े थे उनको बोला भी इस पे मिट्टी डाल दो। संत महात्माओं ने बोला भी आप बाहर आ जाओ। तो पीर पंचमनाथ जी ने बोला कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, मुझे इसी के साथ जाने दो। तो पीर पंचमनाथ जी आज भी इस जिन के ऊपर छाती के ऊपर गोडों के बाहर बैठे हैं। तब से ये समाधि ली हुई है उन्होंने। तब से ये समाधि? हाँ जी। उसके बाद जिंदा समाधि है ये। उसके बाद कभी ऐसा जिन का ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी होती थी काम शादी होती थी ना, जो यहाँ लेडी शादी को होके आती थी पेवा के बीच में, तो शादी पहले वो जिन करता था यहाँ उसके साथ। फिर पंचमनाथ जी ने जो समाध है ना, ये शहर के लोग इकट्ठे हुए, बड़े बड़े जितने योद्धा ब्राह्मण थे हमारे शहर पंचायत पेवा के, शहर पेवा पंचायत ने उनसे रिक्वेस्ट की, ये खड्डा खुदवाया। खड्डा खुदवाने के बाद बाबा पंचमनाथ जी ने कहा मेरे ऊपर मिट्टी घेर दो। जब ये समाध चेतन समाध है, ये आज भी ये समाध पूजनीय है। ये बाबा गरीबनाथ जी का डेरा बहुत हज़ारों साल पुराने पूजनीय डेरा है। ये डेरा हिमाचल में भी है। इस डेरे की ज़मीन इतनी है अभी लोगों के पास दबी हुई है। करा साहब में भी ज़मीन है, बाखली में भी ज़मीन है इसकी, है जी, कैथल ज़िले में भी ज़मीन है। ये डेरा बहुत पूजनीय है। सिद्ध महापुरुष भक्त पंचमनाथ जी, हरिनाथ जी ने भी जिद्दा समाधि ली हुई है। घोड़ा दरवेश उसने भी जिद्दा समाधि ली है। बाबा भक्तिनाथ जी वो खेत में पूजनीय है, वो भी बहुत पूजनीय साधु हैं जी। उनकी समाध कम से कम सोमनाथ जी है, ये सोमनाथ जी की समाध हमारे साधु हैं। कम से कम 15-20 समाध ऐसी हैं जो अब भी चल रही हैं इसके नाम पे, परमात्मा के नाम पे। जिंदा समाधियाँ तकरीबन है इस डेरे के अंदर। हमारे जैसे यहाँ पर एक कुत्ते की भी समाधि है। अक्कड़नाथ जी थे उस वक्त पीर थे, 14 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की उस कुत्ते ने, तब उसकी समाधि पर पीर अक्कड़नाथ जी ने भंडारा किया था। तब से ये चलता आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और ये है पीर पंचमनाथ जी की जिंदा समाधि उन्होंने यहाँ पर ली है, और क्या यहाँ का महत्व है वो हम आपको बता रहे हैं। इस समय आप ये मेरी वीडियो में कुरुक्षेत्र से देख रहे हैं, पहुआ इलाके से। धन्यवाद जी, राम राम।